अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू में खाका निगारी की रिवायत के अगले हिस्से के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम उर्दू निगारी की उर्दू अदब में जो खाका निगारी है उसकी इब्तदाई नक़ुश के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 1927 के बाद खाका निगारी के इर्तिक़ा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1927 के बाद खाका निगारी को अहम मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के खाके, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी की मकबूलियत के बाद उर्दू में खाका निगारी के रुझान को फ़रोग़ हासिल हुआ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन में उनके मुआसरीन में मौलवी अब्दुल हक़ और रशीद अहमद सिद्दीकी काबिल ज़िक्र खाका निगार हैं। मौलवी अब्दुल हक़ के खाकों का मजमुआ चंद हम असर 1937 में शाये हुआ। इस मजमुए में मुंशी अमीर अहमद, प्रोफेसर मिर्ज़ा हैरत, सैयद महमूद, मौलवी चिराग अली, मोहम्मद अज़ीज़ मिर्ज़ा, अल्ताफ़ हुसैन हाली और नामदेव माली के खाके शामिल हैं। उनमें बाज़ खाके मुख्तसर और सरसरी नोयत के हैं, बाज़ तवील और सवाने अंदाज में लिखे गए हैं। ये खाके 1900 ईस्वी से 1937 के दौरान लिखे गए हैं। मौलवी अब्दुल हक़ ने उन खाकों में अपनी हम असर शख्सियात के खाके फ़नकाराना अंदाज में कलमबंद किए हैं। मौलवी अब्दुल हक़ ने जहाँ मशहूर और कामयाब शख्सियत के खाके लिखे हैं, जिसमें सर सैयद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सईद महमूद, अल्लामा इक़बाल, मौलवी चिराग अली वग़ैरह शामिल हैं। उसके अलावा उन्होंने गुमनाम और गैर मारूफ़ लोगों के भी खाके तहरीर किए हैं, जिसे ज़बान आम में आम आदमी कहा जाता है। नामदेव माली और नूर ख़ान ऐसे ही खाके हैं जो मौलवी अब्दुल हक़ की बुलंद नज़ीर, रोशनी ख़याली, मरदूम शनासी यानी कि अच्छे बुरे आदमी की पहचान और इंसानी दोस्ती की गुम्माज़ी करते हैं। उन खाकों में मौलवी साहब ने बज़ाहिर आम से नज़र आने वाले अफराद की खूबियों को पेश किया है। वो खाका नामदेव माली में नामदेव की ईमानदारी को, उसकी खिदमत को इस तरह मोहब्बत का इजहार पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि जब कभी मुझे नामदेव का ख़याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुँचा है ना पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही में इंसान बनता है। अगर नेकी और बड़ाई का ये मयार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी। रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के साहिब तर्ज अदीबों में होता है। उर्दू में खाका निगार के बाब में उनका शुमार खाका के अव्वलैन मेमारों में होता है। गंजाई 1937, हम नफसान रफ्ता उनके खाकों के मजमूए हैं और एक तवील खाका उन्होंने ज़िक्र साहब के उन्वान से कलमबंद किया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने पहला खाका असगर गोनबी का लिखा। उन्होंने जिन शख्सियतों के खाके लिखे हैं उनमें शख्सियतों के मकाम और मर्तबे से मुतासिर हुए बग़ैर सिर्फ़ अपनी ज़ाती और वाबस्तगी और ताल्लुक़ात ही को पेश नज़र रखा है। यही वजह है कि उनके खाकों में जहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लामा इक़बाल के खाके हैं, वहीं उनमें कॉलेज के चपरासी कुंदन का खाका भी शामिल है। रशीद अहमद सिद्दीकी फ़र्द को अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक एक अच्छे फ़र्द के बग़ैर समाज का तसव्वुर मुमकिन नहीं। कौले मुहाल, जिन बातचीत का होना मुमकिन ना हो, ये सख्त दुश्वार हो, के इस्तेमाल ने रशीद अहमद सिद्दीकी के उसलूब में एक इनफरादी रंग पैदा कर दिया है। उससे वो कभी मज़ा और कभी तंज़ की कैफियत पैदा करते हैं और कभी उसे एजाज़ निगारी और इमायत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुंदन का शुमार उनके शाहकार खाकों में किया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी, जिससे साहिब नज़र अदीब ने चपरासी कुंदन जैसे
جیسے بظاہر معمولی انسان میں ایسی خوبیاں دکھائی ہیں کہ اس خاکے کا موضوع بنایا۔ کندن ایک محنتی اور ایماندار شخص ہے۔ اسے اپنے کام میں مہارت حاصل ہے۔ وہ دل لگا کر اور محنت سے اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ مزید رواداری اور فرش شناسی جیسی خوبیوں کے سبب وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت بن گیا۔ اس خاکے میں رشید احمد صدیقی نے مختلف واقعات کے ذریعے کندن کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ کندن کا سراپا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی شبیہ یعنی کہ شکل آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے جہاں بڑی اور اہم شخصیتوں کے خاکے لکھے ہیں، وہیں عام لوگوں کے غیر معمولی کارناموں کو اپنے خاکوں میں جس طرح سے پیش کیا ہے، اس سے ان کی تصویر انسانیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ انسانی اقدار کے قدردان ہیں۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے اردو خاکہ نگاری کی روایت کو مستحکم یعنی کہ مضبوط بنانے میں نہایت اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد کئی اہم خاکہ نگاروں نے خاکہ نگاری کی، لیکن اس دور میں فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق اور رشید احمد صدیقی کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کے خاکے دور اول سے دور حاضر تک مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔